हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा सभी को। नाइन्थ क्लास में वर्क एंड एनर्जी में से थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, उसको मैं आज 20 तारीख में कंप्लीट कर रहा हूँ, 20 मई। और उम्मीद है आप अपने घर पे ही अपनी स्टडी को ठीक से कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों ये काम बहुत आवश्यक है। आपका टीचर से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे इसे नहीं कर रहे हैं उनको इसका खामियाजा आखिरकार भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम इसे सेकंड टाइम पे अपना रिपीट कर रहे हैं। और अभी बहुत कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि कब तक ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी सभी को। बाकी नाउ वी आर कमिंग ऑन आवर टॉपिक। हमारा पॉइंट रह गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूनिवर्स का एक ऐसा लॉ है जो कि ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड बट इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एनर्जी जो है नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो वो पैदा हो सकती है ना वो नष्ट हो सकती है, लेकिन वो क्या है, कन्वर्ट हो सकती है एक रूप से दूसरे रूप में। तो एग्जाम्पल आप उसका ले सकते हो। आपने कोई स्टोन उठाया, when you pick a stone within your hand, then your hand applies some energy on that stone, that was muscular energy। तो मस्कुलर एनर्जी थी। बट व्हेन यू हिट दैट स्टोन ऑन द अनदर स्टोन, जब आपने उसे नीचे की ओर फेंका, तो ऊपर उठाते टाइम पे उसमें कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, क्योंकि उसकी उसके कारण, उसके हाइट के कारण। when you throw it, it convert the potential energy convert into kinetic energy, velocity में चेंज आ गया, तो इसके कारण उसकी kinetic एनर्जी आ गई। when the stone strike with another stone, then some portion of this kinetic energy change into sound, some portion of change into light। आपको कुछ उसमें जैसे चमक, जैसे दो पत्थर आपस में टकराते हैं तो कुछ रगड़ उत्पन्न होगी उसमें। सम एनर्जी चेंज इनटू इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के रूप में कुछ बदल सकती है, हीट के रूप में कुछ बदल सकती है, थोड़ी बहुत वो हीट हो जाए। उसमें से कोई चिंगारी निकल सकती है तो लाइट के रूप में निकल सकती है, आवाज़ आपको सुनाई देगी तो साउंड के रूप में चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप जैसे कि यूनिवर्स में जो सोर्स है वो कौन है, एनर्जी का सोर्स, सबसे लार्जेस्ट सोर्स आप जानते होंगे, नहीं जानते ही तो जान लेना चाहिए, कौन है, सन है। तो सन इज द लार्जेस्ट सोर्स इन आवर यूनिवर्स, एंड द प्लांट्स टेक फूड फ्रॉम सन in the form of photosynthesis। they can convert the solar energy into chemical energy in the form of starch, स्टार्च के रूप में वो उसे बदल लेते हैं। when we consume the food, we take that food from the plants। जो हम अपना भोजन हम ले लेते हैं, तो एनर्जी जो है वहां से उठ करके कहाँ आ गई, हमारे अंदर आ गई। और हमारी बॉडी में जो हीट बनी, जो उससे वर्क करने की एफिशिएंसी बनी, वो क्या है, मस्कुलर एनर्जी में चेंज हो गई। तो इस तरह से जो एनर्जी है वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है पावर, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ कंज्यूमिंग ऑफ एनर्जी इन ए प्रॉपर टाइम। टाइम के साथ साथ एनर्जी की कंज्यूम होना, जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यानी वर्क डन जो और जो एनर्जी है, वर्क और एनर्जी की यूनिट एक ही होती है। और वर्क डिवाइड बाय टाइम, वर्क डन कितने टाइम हुआ और कितना वर्क हुआ और कितने टाइम में हुआ, तो यूनिट इसकी जूल पर सेकंड होगी। और जूल पर सेकंड जो यूनिट है वो जूल पर सेकंड क्या कहलाती है, वाट कहलाती है। और बड़ी यूनिट किलोवाट हो सकती है, मेगावाट हो सकती है। ठीक है, और जो कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी की वो क्या है, किलोवाट आवर है। अभी मैं आपको इसके पावर के दो तीन पॉइंट और बताऊंगा, और इसके कुछ आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं।
यस, पावर, पावर क्या है, P इक्वल टू W अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम, ये पावर है। और यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ठीक है। जेम्स वाट एक साइंटिस्ट हुए, उनके नाम के ऊपर ये वाट रखा गया। 1 वाट कितना होगा, 1 जूल वर्क इफ इज कंज्यूम इन 1 सेकेंड, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। और जो लार्ज यूनिट है वो क्या हो गई, किलोवाट हो गई, मेगावाट हो गई, बहुत सारी ये यूनिट्स हैं इसकी। किलोवाट हो गई, तो किलोवाट में कितना, 1000 वाट हो गया, 1 किलोवाट 1000 वाट हो गया, ठीक है। 1 किलोवाट में 1000 वाट सेकेंड हो गया, क्योंकि वाट 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 जो है जूल पर सेकेंड के इक्वल होता है, तो 1 किलोवाट में 1000 जूल पर सेकेंड हो गया, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद में हम आते हैं, ये इस तरह का न्यूमेरिकल्स एक दे रखा है, और बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। तो ये 2 गर्ल्स हैं, जिनमें हर एक का वज़न जो वेट है 400 न्यूटन है। एक रोप पर चढ़ रही हैं, 8 मीटर तक हाइट पर चढ़ती हैं, ए और बी। जो गर्ल ए है वो 20 सेकंड ले रही है, और जो गर्ल बी है वो 50 सेकंड ले रही है। तो उसकी पावर बतानी है। तो वेट जो होगा, फोर्स जो होगा, वो कितना होगा, m इंटू जी। तो कितना, जो m इंटू जी कितना, 400 इंटू जी, वो कितना हो गया, 400 न्यूटन हो गया। और इसके बाद इस गर्ल के द्वारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था वो कितना हुआ, 8 मीटर हुआ, और 20 सेकेंड इसने लिया। तो टोटल वर्क डन mg/h कैलकुलेट करके और डिवाइड बाई 20 से हम डिवाइड करके कितना, 160 वाट आ गया। और दूसरी गर्ल जो है उसका भी वेट, क्योंकि 400 न्यूटन ही और 8 मीटर ही वो चढ़ी है, लेकिन उसने कितना लिया, 50 सेकेंड, तो उसका पावर कितनी आई, 64 वाट, ठीक है जी। तो इस तरह से इसमें कई सारे आपके न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे आपके छोटे छोटे से। तो इन न्यूमेरिकल्स को आपको देखना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल दे रखा है 11.8, ये आपको इसमें करना है। 11.9 न्यूमेरिकल, ये आपको इसमें करना है। और आपको किलोवाट आवर के बारे में बता रहा है। 1 किलोवाट आवर को कई बार जूल में कन्वर्ट करा लेता है, तो ये बड़ा आसान सा पॉइंट हो गया। 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, हम जानते हैं। 1 आवर में 3600 जूल्स होते हैं, ठीक है जी। 3600 जूल्स, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे में जूल में चेंज हो गए, वाट और सेकेंड आ गया। 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, तो वाट सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। तो 36 लाख जूल इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ये 10th क्लास में भी आता है बच्चों, बहुत बार ये, हाउ मैन कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल, तो ये 10th क्लास में भी आता है। और ये इसकी किलोवाट आवर जो है वो क्या है, कॉमर्शियल यूनिट है। मीन्स ये व्यापारिक मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, जिसमें बिजली बेची जाती है। हमारे घरों में बिजली का बिल जो आता है वो इस जिसमें आता है वो है। आगे इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे पावर के ऊपर, और ये जो न्यूमेरिकल हैं वो आपके बहुत आसान आसान से हैं, और आपको ये कंप्लीट करने हैं। थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्णा।